हे, आई एम प्रताप पडियाल और आज हम बात करने वाले हैं मेटावर्स की। आखिर मेटावर्स है क्या? आखिर क्यों फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके फेसबुक से मेटा कर दिया? आखिर मेटा होता क्या है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? और पूरी बात करेंगे हम मेटावर्स की। अगर हम मेटावर्स की हिस्ट्री की बात करें तो मेटावर्स एक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है और ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। पहली बात करें तो मेटा का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ वर्चुअली है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। और वर्स का मतलब होता है यूनिवर्स। यानी कि अगर हम बात करें पूरे मेटावर्स की, इसका जो यूज हुआ है इस वर्ड का, जो मेटावर्स वर्ड है, इसका जो सबसे पहली बार यूज हुआ है वो हुआ है एक साइंस फिक्शन बुक है जिसका नाम है स्नो क्रैश। और उसमें जो मीनिंग बताई गई है वो ये है कि कोई ऐसी दुनिया जिस दुनिया में लोगों का रहना मुश्किल है, लोग बाहर नहीं जा सकते, लोग अपने घरों के अंदर कैद है, बाहर की जो दुनिया है वो रहने लायक बची ही नहीं है। इसका जो यूज हुआ था वर्ड का, ये कोई अच्छे वे में नहीं हुआ था। ये यूज हुआ था कि आपकी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं दुनिया में रहने लायक, अब आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो आपको किसी से मिलना है तो आप मिलोगे कैसे? आप मिलोगे उस वर्चुअल दुनिया में। दरअसल यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है मेटावर्स। I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. आखिर क्यों फेसबुक ने चेंज करा फेसबुक से मेटावर्स? इसके पीछे का रीजन क्या है? अभी के हिसाब से उसे उस वे में नहीं लिया गया है जिस वे में वो बताया गया है। अभी के हिसाब से मेटावर्स का मतलब है कि इंटरनेट का तीसरा वर्जन। जी हाँ दोस्तों, पहला वर्जन जो था जियो के आने से पहले अगर आपने देखा होगा तो इंटरनेट कैसे चलता था ब्राउजर में, उसके बाद आया अब सेकंड वर्जन। लेकिन फेज जो हम देख रहे हैं 2D इंटरनेट, जिसमें हम वीडियो कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट तुम्हें भी पता है वो चीज़ है तो एक्चुअल में 2D ना, क्योंकि वो सब एक स्क्रीन में ही तो हो रहा है। तो वो जो चीज़ है वो एक 2D इंटरनेट हो गया। अब आ रहा है 3D इंटरनेट और 3D इंटरनेट को नाम दिया गया है मेटावर्स। दरअसल फेसबुक ने अपना नाम भी इसलिए चेंज किया है, मेटा इसलिए किया है क्योंकि वो अब इस मेटा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला है और वो कर चुका है। और वो चाहता है कि आने वाले 5-10 साल में हम मेटावर्स के एडिक्टेड हो जाए। अगर मेटावर्स का अगर देखा जाए उनके सेंस में क्या मतलब है, तो वो होता है कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया, दरअसल दुनिया नहीं, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिस दुनिया में आपके और मेरे जैसे हमारे एक डिजिटल अवतार है। हमने खुद के जैसे एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, जैसा हम दिखना चाहते हैं पर हम एक्चुअल में नहीं हो सकते, तो हम वहाँ पे हमने खुद को बना सकते हैं वैसा अपनी इच्छा के हिसाब से। पर वो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा उस आर्टिफिशियल दुनिया में। दरअसल एक दुनिया क्रिएट की जा रही है। वो दुनिया कैसी होगी? जैसे आप अभी दुनिया देख रहे हो, सेम ऐसी दुनिया होगी और इसमें हमारे डिजिटल अवतार होंगे। अब सामने बात आती है हम इसे यूज कैसे करेंगे। दरअसल इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है AR और VR, जो कि आपने पहले ही सुना होगा। AR टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ आपको मैं एग्जांपल दूं तो वो है एक पोकेमॉन गो, एक गेम आया था। उस गेम में एक्चुअली में हो क्या रहा था, हम अपना फोन लेके बाहर ही तो घूम रहे थे, अपना फोन का बैक कैमरा खोला है और हम दुनिया देख रहे हैं। अब वहाँ पे आर्टिफिशियल कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं जैसे कि पिकाचू, पोकेमॉन। ये होता है एग्यूमेंटेड रियलिटी, यानी कि AR का एग्जाम्पल। अगर अभी के हिसाब से मैं बहुत ट्रेंडिंग चीज बताऊँ तो वो है स्नैपचैट। आप अपने फोन चला रहे हैं, अपने कैमरा देख रहे हैं, आपके रियल वर्ल्ड में उसने कुछ फिल्टर्स ऐड कर दिए, आपने कोई सनग्लास पहना है या आपकी टंग बाहर आ गई है या बहुत सारी चीजें, ये सब AR टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। AR टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि आपकी जो एक्चुअल दुनिया है उसमें कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर को ऐड करना। अब हम बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी VR। आपने देखा होगा बहुत ही चलन में आया था, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक हेडसेट है जिसको आपने आंखों में पहना है, अपने सर पे पहना है, एक टोपी जैसा, उसके आगे आप अपना फोन को लगा दोगे। उसके अंदर जो वीडियो चल रही है, उसके अंदर जो गेम चल रहा है वो है 3D। अगर आप अपने हेड को मूव कर रहे हो इधर उधर तो वो वीडियो भी मूव होती है साथ में आपके, और आपको एक रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। आपको लगता है कि ये तो एक्चुअल दुनिया है, आपको लगेगा कि ये सब कुछ तो मेरे सामने होने लग रहा है, मेरी आंखों के सामने, मैं खुद हूँ वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। मान लो आप कोई एक साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो, आपको रियलाइज होगा कि आप साइंस फिक्शन मूवी में लड़ाई चल रही है, आप उस लड़ाई में हो, आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करके दिया जाएगा। तो ये हो गया VR टेक्नोलॉजी। अब इन्हीं दो टेक्नोलॉजी में बेस है मेटावर्स। आपकी एक डिजिटल दुनिया है जैसे कि ये दुनिया है, उसमें आपके कैरेक्टर ऐड है, आप अपने घर में बैठे हो, अपने बिस्तर में बैठे हो, बेड में बैठे हो और आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है, आपको अपने दोस्तों से मिलना है, तो आप अपना हेडसेट लगाओगे और देखोगे आपका जो कैरेक्टर है आप उसे अपनी क्लासरूम के लिए भेज दोगे। वहाँ पे आपके दोस्त जितने भी हैं सबके ही कैरेक्टर होंगे, सबके कैरेक्टर आ जाएंगे एक क्लास में। टीचर के भी एक डिजिटल कैरेक्टर होगा, एक अवतार होगा और सबके साथ मिलकर आपको टीचर पढ़ा रहा होगा, आप सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, बट आप अपने घर से कर रहे होंगे। आपने सिर्फ करा क्या, आपने एक हेडसेट पहना है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये हेडसेट अभी काफ़ी भारी है, काफ़ी हैवी है। अभी धीरे धीरे हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए कि ये जो हेडसेट है उसका लाइट वेट हो जाए,
फिर इसको यूज करना और इजी हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि इसके फायदे क्या है, इसके फायदे बहुत सारे हैं। आप ऐड देख रहे हो, प्रमोशन देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, क्योंकि जनता ही यहीं पर है। अब कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि मेटावर्स में भी आपको ऐड प्रमोशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता फिर वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। लोग अपने घरों में बैठ के अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने निकले, सामने कैरेक्टर को गोवा भेजा है। आप अपने कैरेक्टर के लिए कपड़े खरीद सकते हो, शॉपिंग मॉल में जा सकते हो, मूवी देख सकते हो। अभी तक यहाँ तक कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हुए हैं, ऐसे सिंगर्स भी हुए हैं, जैसे कि दिलेर मेहंदी हमारे इंडिया में, उन्होंने मेटावर्स में कॉन्सर्ट किया है बाकायदा। अभी तक तो ये था कि सब 2D इंटरनेट चला रहे थे। फोन में जो मीटिंग होती है वो होती है 2D, जैसे कि चैट कर दी या वीडियो कॉल कर दिया, तो ये 2D हो गया। अब आएगा 3D तरीका। आपको अपना हैंडसेट लगाना है, आपको रियलाइज होगा कि आप वहां पे हो। अब इसको और अच्छे से बनाने के लिए इसमें एक चीज और ऐड की गई है। इसमें आपके पास कुछ ऐसे कपड़े होंगे, आप ऐसे कपड़े पहनोगे जिसमें पूरे सेंसर से बने होंगे, उसमें सेंसर ही सेंसर होंगे। अगर आपको मेटावर्स में कोई टच करता है तो आपको यहाँ पे जो आपका कपड़ों का सेंसर है वो उतने एरिया में सेंस होगा, वो वाइब्रेट होगा और आपको रियलाइज फील होगा कि आपको किसी ने टच किया है। यही है मेटावर्स, जो आने वाले 10 साल में हमारी दुनिया चेंज करने वाला है। इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इसमें आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हो। जैसे आपको कोई ऐड करना है, आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने लिए घर खरीद सकते हो। ये पूछो कैसे? क्योंकि अगर आप कोई घर परचेस करते हो, आप कोई गाड़ी परचेस करते हो, आप कोई कपड़े परचेस करते हो, ऐसा क्या प्रूफ है कि आपने ही वो परचेस किए हैं, वो आपके हैं? तो उसके लिए वहाँ पे यूज हुआ है NFT। NFT होता है आपका नॉन फंक्शनल टोकन, यानी कि ये आपको एक ऑनरशिप देता है कि इस चीज़ के ऑनर आप हो। और ये पूरा मेटावर्स टेक्नोलॉजी में जो डेटा सेव होता है वो होता है ब्लॉकचेन के द्वारा। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो दबा दीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।